नमस्कार साथियों कल 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम दोस्तों शिक्षक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन बुलाया गया और धरना प्रदर्शन था टेट के खिलाफ। दोस्तों मैं आपको कुछ झलकियां दिखाऊंगा कि इतने ज़्यादा टीचर्स आए कि रामलीला मैदान छोटा पड़ गया। अब दोस्तों कई बातें हैं जो निकल के सामने आई हैं और आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों हम हेडलाइंस पे बात करते हैं, क्या वो बातें हैं जो निकल के सामने आई हैं। देखिएगा 4 तारीख का धरना प्रदर्शन कितना सफल रहा। सबसे बड़ी बात यही है कि कितना सफल रहा, धरना किसने बुलाया, हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात है धरने में कितने राज्य शामिल हुए, हम इस पर बात करेंगे। तीसरी बड़ी बात है यूपी से शिक्षकों की कितनी संख्या गई है, हम इससे बात करेंगे। चौथी बात है अन्य राज्यों से शिक्षक कितने गए हैं, हम इस पर बात करेंगे। पांचवी बड़ी बात है कितने शिक्षक धरने में पहुंचे, हम इस पर बात करेंगे यानी टोटल। और छठवीं बात है धरने को कितने पार्टियों सांसदों का समर्थन मिला है, हम इस पर बात करेंगे। सातवीं बात है क्या धरना सफल रहा। सबसे बड़ी बात है क्या धरना सफल रहा। हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो सफल ना हो तो वो कार्य करना ही बेकार होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्या धरना सफल रहा। और आठवीं बड़ी बात है दोस्तों राज्यों से शिक्षकों की मांगी टेट नॉन टेट सूचना, धरने का इम्पैक्ट देखा गया है। दोस्तों ये 8 बड़ी खबरें हैं दोस्तों, हम इन पर बात करेंगे और मैं गारंटी कह रहा हूं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों इन सवालों के जवाब आपको मिल सके विद फैक्ट साथियों। लेकिन उससे पहले कल की मैं झलकियां आपको दिखा दूं और झलकियां देखने के लिए हम आपको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं और फोटो भी दिखा रहे हैं। काफ़ी साथियों ने, महिलाओं की दोस्तों बम्पर भीड़, सभी महिलाएं पहुंची, सभी टीचर्स पहुंचे, नए पुराने टीचर्स पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि जो नए टीचर्स हैं जो टेट भर्ती के आए हैं वो भी दोस्तों धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, उन्होंने भी पुराने शिक्षकों का साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी अच्छी बात है। पूरा रामलीला मैदान बुरी तरीके से खचाखच भर गया, छोटा रामलीला मैदान पड़ गया, दिल्ली वासी परेशान, इतनी ज़्यादा भीड़, सारा ट्रैफिक जाम लग गया पूरी तरीके से दोस्तों। और यहाँ तक कि संसद में भी दोस्तों इस धरने की चर्चा की गई। तमाम सांसद, तमाम मीडिया कर्मी इस धरने के बारे में जानकारी लेते नजर आए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो, पूरा देश इस धरने को देख रहा था। और धरने की क्या संख्या है इस पर दोस्तों पक्ष विपक्ष के तमाम नेता वो जानकारी लेते रहे, क्योंकि आने वाले समय में इस धरने को देखकर रणनीति बनेगी दोस्तों। सबसे पहले आप धरना देखिएगा किस तरीके से धरना में टीचर्स आए और लाखों की भीड़ है। सबसे पहले ये देखिएगा, उसके बाद हम इन 8 सवालों पर चर्चा करेंगे। जो समय है ये आपके अस्तित्व को, जीवन को बचाने का समय है। और मैं देख रहा हूं कि जितनी लाइन आने वालों की नहीं है जितनी जाने वालों की। अगर आप आज से बाद इसलिए आप सभी हमको उनके इस देश में मुक्ति दिलाने के लिए आप सबको जब सरकार काम है उसका आप लोग जो है क्रियान्वयन करें। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम सभी लोग को मुक्ति मिलेगी। साथियों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कुछ लोकतंत्र में सबसे बड़ा कानून बनाने का भी अधिकार होता है। हम जिसको छूट दे सकते हैं पानी सांसद देते हैं और इतना जरूर जागरूक करता हूं कि ये लोकतंत्र है भारत में, लेकिन इस लोकतंत्र में विकृति आती जा रही है। हम तो आना नहीं चाहते थे दिल्ली, लेकिन मजबूरी है, आना था। लेकिन जब आना था 3 बार दिल्ली सरकार ने कहा कि आप
डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, राममूर्ति ठाकुर, आवाज दो, आवाज दो। अभी दया लड़ाई है, अभी दया लड़ाई है। साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो हमारे नौकरी के सामने, हमारे जीवन यापन के सामने जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, जो संविधान ने हमें दिया है, उसके सामने इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षक समाज यहाँ पर उपस्थित देश भर से पूरा कर लिया है। अब बात है सर्कस से तीर निकालकर लड़ने की, जिसके लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, इस बीच मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आप सबों को अपने विशिष्ट अतिथि महोदय से का नाम से अवगत कराया था। हमारे बीच अब उपस्थित हैं श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि हमारे आज के, जो विधान परिषद के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता हैं। माननीय श्री त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरनेम में समानता होने के कारण कुछ भूल हुई है। हमारे मंच पर उपस्थित हैं श्री सुशील त्रिपाठी जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ। स्वागत है आपका। हम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आवाज दे रहे हैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीएफआई के और प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ श्री केदार जैन साहब को। डीएफआई के निर्माण में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है श्री केदार जैन जी। समय का हम सब ख्याल रखेंगे, कम समय में अपनी गुड़ से गुड़ बातों को रखेंगे। श्री केदार जैन जी। देश के कोने कोने से पधारे प्राथमिक माध्यमिक के शिक्षकों का मैं सबसे पहले स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ये भली भांति जानता हूं कि आप और हम इसलिए आए हैं कि काला कानून का खात्मा हमको जाकर बैठे हुए हैं। भाई शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, मंच के सम्मुख बैठे हुए देश भर से आए हुए बहादुर शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, पत्रकार बंधुओं, हम आप किस पीड़ा और दर्द से आहत होकर, परेशान होकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित होता है और उस आदेश का सीधा सीधा मतलब ये समझा जाए भैया बैठ जाओ।
ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के पूर्व जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको अपनी बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं बहुत समा मरने का हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे टीटी अनिवार्यता के विरुद्ध हो रहे इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे फेडरेशन के अध्यक्ष भाई दिनेश चंद्र शर्मा जी, हमारे उत्तर प्रदेशी विधायक स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री नरेश कौशिक जी, इस मंच का संचालन कर रहे महामंत्री भाई ठाकुर जी, हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा जी, महामंत्री पर बैठे हुए हमारे शिक्षक विधायक, लड़ाई में हमें अगर बलिदान भी होना पड़े तो बलिदान हो जाएंगे, लेकिन अपने संपर्क को बचाने का काम करेंगे। आप लोग ये निश्चित तो न मानिए कि आज के आंदोलन से हमें सफलता मिल जाएगी। हाँ, आज का आंदोलन सरकार की आंखों को खोलने का काम करेगा। सरकार की जो बंद आंखें हैं उनको खोलने का काम करेगा। देश का प्रदेश का बेसिक शिक्षक कौन सा कार्य नहीं कर रहा है, और उसके बावजूद नौकरी से निकालने का फरमान भी हमारा ही जारी होगा। हमें जो कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं ठोकते फिरेंगे और हम ही को पानी हराम होगा। ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चलने देंगे। मित्रों, ये लड़ाई मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, बार बार आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की मांग थी, सारे बेसिक शिक्षकों की मांग थी कि प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश एक मंच बना जाए तो इस लड़ाई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आप सबकी भावनाओं पर हम लोगों ने विचार किया और आज आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि हम सब एक मंच पर हैं। आज अगर हम एक मंच पर हैं तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे और इसमें हमको कोई डिफीट नहीं दे सकता। आप लोग बिल्कुल संगठित रहिए, एकजुट रहिए, एक एक समस्या का समाधान होगा, एक एक समस्या का समाधान होगा। अब जो इस चक्कर में बैठे हो कि हमने 22 जीत लिया, हम 27 भी जीतेंगे और 29 भी जीतेंगे, तो भूल जाए, वो भूल जाए। जब तक बेसिक शिक्षक आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आंधियां नहीं जिनमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगियों से डरती हैं, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। कोठियों के हड्डियों में झोपड़ी का खून है, इसलिए हम क्रांति की आंधी बुलाना चाहते हैं। अब देश का बचपन सोए, भूख से रोकर कहीं, इसलिए हर खेत में खंजर उगाना चाहते हैं। जय शिक्षक, जय भारत। जरा हाथ उठाकर आप लोग बताएं कहां तक आवाज जा रही है। तो साथियों, देखा आपने कितने सारे टीचर्स हैं। चलिए आप दोस्तों, हम यहाँ पर चलते हैं सीधे सीधे। धरना किसने बुलाया? देखिएगा, पहला प्रश्न का उत्तर TFI ने, TFI, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों एक संगठन बनाया है, इसमें तमाम राज्य के जो शिक्षक संगठन है वो जुड़े हैं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, जो कि यूपी से हैं, और उनके एक संयोजक एक साथी और हैं योगेश त्यागी, जो जूनियर हाई स्कूल जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो दोनों दोस्तों काफ़ी मजबूत है, बड़े अच्छे नेता हैं और काफ़ी
टीचर्स उन पर सपोर्ट करते हैं उनको और उन पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों उनकी एक बात पर सारे के सारे इकट्ठे टीचर हो गए। टीएफआई की तरफ से धरना बुलाया गया। धरने में कितने राज्य शामिल हुए? तो दोस्तों जो संख्या निकल के आई है वो आई है 26 राज्य। दोस्तों 26 एक लमसम है, 26 से ऊपर ही है, लेकिन 26 तक निकल के आई है। 26 राज्यों के टीचर्स जो कि शामिल हुए। एक राज्य को अगर छोड़ दिया जाए बिहार के टीचर्स धरने में शामिल नहीं हुए, क्योंकि बिहार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं है, क्योंकि वहां पर पहले ही दक्षता परीक्षा हो चुकी है, इसलिए बिहार के कोई भी टीचर धरने में शामिल नहीं हुए। यूपी से शिक्षकों की क्या संख्या रही? देखिएगा यूपी से जो निकल के आई है वो 60,000। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि 30,000 शिक्षक सिर्फ यूपी से पहुंचे हैं, लेकिन वो गलत है। जो दावे निकल के आए हैं जो काफी 60,000 टीचर्स यूपी से पहुंचे हैं। यूपी से 60,000 टीचर्स पहुंचे हैं, यूपी से शिक्षकों की संख्या रही है। अन्य राज्यों से क्या स्थिति रही है शिक्षकों की? अन्य राज्यों में दोस्तों देखा जाए तो करीब 1 लाख से ऊपर अन्य राज्यों से शिक्षक आए हैं। यानी अन्य से भी, मध्य प्रदेश से भी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। और भी राज्य तमिलनाडु, केरल, सारे राज्यों से, मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक सारे के सारे टीचर्स आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित है सभी। और दोस्तों वो लोग आए। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो सीटेट पास है वो भी पहुंचे हैं, जो टेट पास है वो भी पहुंचे, सभी टीचर्स पहुंचे। अब टोटल की बात करें, टोटल कितने धरने में टीचर्स पहुंचे? तो देखिएगा दोस्तों इसकी एक निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन विभिन्न संगठनों द्वारा जो बात कही जा रही है उनका कहना है कि 3 लाख से ऊपर टीचर जो कि धरने में पहुंचे हैं। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है 1 लाख धरने में पहुंचे हैं। और यूपी से 30,000 संख्या बताई जा रही है, जबकि वो गलत है। यहाँ पर यूपी से 60,000 है, अन्य राज्य से 1 लाख से ऊपर ही है। अब जो भी देखिएगा कितने शिक्षक, यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा शिक्षक पहुंचे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक आया है अपने साथ, वो 2-3 और लाया है, चाहे वो परिवार का मेंबर आए हो, लेकिन आए हैं। तो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन सभी कुछ फुल चले हैं बुरी तरीके से। अब धरने को कितने पार्टियों सांसदों ने समर्थन दिया? देखिएगा दोस्तों इस धरने को कुछ सांसदों से छोड़ दिया जाए तो दोस्तों सभी ने धरने का समर्थन दिया। देखिएगा सभी पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टियों, सभी ने धरने को समर्थन दिया है। और बीजेपी के नहीं, और सभी सांसदों द्वारा इस धरने का समर्थन दिया गया है। क्योंकि दोस्तों ये धरना नहीं बल्कि रोजी रोटी बचाने का जुगाड़ है। ये धरना नहीं था, रोजी रोटी बचाने की बात थी, क्योंकि नौकरी जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिंदगी रुक जाएगी। यहाँ पर है क्या धरना सफल रहा? यस, धरना 101% सफल रहा। 101% धरना सफल रहा, क्योंकि धरने की गूंज वो दिल्ली तक सुनाई दी, सभी राज्यों में सुनाई दी। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, चाहे वो दिल्ली के हों, सभी के सभी इस धरने के बारे में जानकारी लेते रहे, सभी के पास वीडियो और फोटो पहुंचते रहे। राज्यों से शिक्षकों की मांगी टेट नॉन टेट की सूचना। दोस्तों एक लेटर आया है जिसमें आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। उसमें टेट सीटेट भी पास का भी एक ऑप्शन रखा गया है। कितने टीचर सीटेट आप हो या नहीं हो ये भी आपसे सूचना मांगी गई है। तो इस धरने के बाद उसी दिन, धरने के ही दिन, ये 4 तारीख को ही लेटर जारी हो गए हैं दोस्तों तमाम राज्यों में। हो सकता है आपके पास भी लेटर आया होगा, आपके जो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लेटर जारी किए गए हैं। सभी से सूचना मांगी जा रही है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, आपके 2 या 3 सेट मांगे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट के। तो दोस्तों इम्पैक्ट देखा गया है और यही सूचना मांगी जा रही है कितने टेट पास है, कितने टेट पास नहीं है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप धरने में गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप धरने में गए और अपने साथ कितने लोग ले गए, या फिर आपके जिले से कितने टीचर्स गए हैं धरने में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, जिससे एक अंदाजा निकल के आ जाएगा कि इतने टीचर धरने में पहुंचे हैं, या आपके राज्य से कितने टीचर धरने में पहुंचे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।